अंडरलाइन। तो अभी हमने देखा हमारा डेकोरेशन क्या हो गया, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। हम चाहते हैं इसको ब्लू कलर का करना है, दूसरा ले लो, एक दूसरा कॉस्ट डेटा वन कुछ भी ले लो। इसका कलर क्या चाहिए है, कलर चाहिए है ब्लू। और फॉन्ट फैमिली क्या चाहिए है, फॉन्ट फैमिली चाहिए है वर्दाना। और क्या फॉन्ट साइज़ क्या चाहिए है, चाहिए है लगभग 20 पिक्सल। ये किसके लिए किया, मान लो नहीं इसके लिए किया था, यहाँ पर है। अब यहाँ हमने डेप्थ, यहाँ दे दिया क्या स्टाइल। स्टाइल के बाद ये तो बात वही है, इनलाइन में डबल कोट लगा रहे थे, वो अपन अलग से ऑब्जेक्ट बना के फिर कॉल करा रहे हैं, अलग से ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं, बात वही हो रही है, बट ये ऊपर लिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये सबको समझ में आया। अब एक असाइनमेंट दे रहा है जो अक्सर इंटरव्यू में आता है, तो वो तुम्हें करके बताना है, उसमें एक निश्चित टाइमिंग दी जाएगी। वैसे ही कैसे, अगर तुमसे CSS आती होगी तो कर लोगे, नहीं आती होगी तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं जिसको तुम्हें करना है। असाइनमेंट क्या है, एक है ना, सबसे पहले तो एक ऐसा डिप रहेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा एक ऐसा एक और डिप रहेगा। ठीक है, फिर एक और डिप रहेगा। ऐसा है ना, तो ये जो है ये इसको मैं कर दे रहा हूँ येलो कलर का, इसको हम कर दे रहे हैं लाइट ग्रीन कलर का, इसको हम कर दे रहे हैं लाइट ब्लू कलर का। इसमें रेड कलर से एकदम बीच में लिखा आएगा सैफ्रॉन टेक्नोलॉजी। ये देख रहा सभी को, इसकी पिक ले लो और 15 मिनट में ये स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाना है रिएक्ट के थ्रू। तो इससे पता चल जाएगा तुमसे CSS भी आती है। ये क्वेश्चन आता है हर बार, ऐसा कुछ बना रहेगा डिज़ाइन और तुम्हें जल्दी बना के बताना पड़ेगा। 15 मिनट में रिएक्ट में ये बना के बताओ। कोई भी CSS यूज कर सकते हैं, लाइन या वो वाली लाइन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जो भी दोनों बताइए उनमें से कोई सी भी, वो इनलाइन है, दोनों ही इनलाइन है, बस ये है कि अलग से ऑब्जेक्ट बना के वहाँ कॉल करा दिया। कोई से भी कलर दूसरे ले सकते हो, लेकिन सिस्टमैटिक चाहिए चीज़ें। कलर कोई से भी ले सकते हो, वो तो मैंने दे दिए 3 कलर, यानी 3 डिव रहेंगे, उसके बीच में ऐसा, ये एकदम सेंटर में ऐसा, वो बराबर बराबर। कलर आप अपने मन के भी ले सकते हो, बट एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो 0 नंबर मिलेंगे। और ये 15 मिनट टाइम है, 15 मिनट टाइम में तुम्हें ये बनाना है, बनाओ। अब इससे ये पता चलेगा कि तुमसे CSS आती है कि CSS भी नहीं आती, कि बातें देने वाला आती है।
दिखाओ पास में लाओ। उसमें ऑप्शन होगा। वेरी गुड, कोड दिखाओ। बहुत सही। अरे ऑप्शन नहीं है तो इस पर जी कैपिटल लिखना। सही है मैडम, सही है, वेरी गुड। ये नंबर फर्स्ट पे नाम क्या तुम्हारा? उमेश आगे यादव। उमेश यादव। इनने टॉपर किया है, बेहतरीन, और बहुत जल्दी किया, तो मतलब CSS आती है। यही तो होती है एक्टिव, ऐसे ही होता है। जैसे 20-30 बच्चे में 2-4-5-6 बच्चे की अच्छी जॉब लग जाती है, बाकी दिखते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुमसे नहीं बनता तो यही हुआ, जिससे बनेगा उसी को काम मिलेगा ना। अब कई लोग क्या है CSS की भी नकल मारेंगे, तो वो भी नहीं आते, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं सबसे बड़े इंजीनियर वही हो। ये चल रहा है क्या? ये क्यों चल रहा है? नहीं ये चल रहा है सर। बंद कर दो ना, अभी क्यों पढ़ा रहा है? अच्छा लेकिन कुछ अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। ये CSS ठीक है, जब जरूरत होगी तब लगाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं। मैंने वापस इसको हटा दिया, यहाँ ध्यान दे दो, अब नहीं बनेगा। जिससे नहीं बना ना नहीं बनेगा, और वो उनको पहले CSS ढंग से सीखनी पड़ेगी, है ना। जब CSS ही नहीं आती तो इसमें CSS तो लगाना है ना। बस है ना, ऐसा मैंने कुछ लिखा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अपना हो गया है, इसको मैंने ऐसा हटा दिया है ना। बस है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, और अभी हमने देखा तो ये हमको कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब एक्सटर्नल CSS कैसे लगाते हैं? एक अलग से CSS के बनाते हैं फाइल। एक फाइल बना लो, एक फाइल बनाई, नाम क्या रखना, जो तुम्हें रखना वो रख लो। तो मैंने नाम रखा style.css। style.css फाइल बना ली। मैन में इसको कॉल करा लूँ। मैन में कॉल क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ मैन से ही होके तो जाती है। import.style.css ऐसे करके कॉल होती है, इस कॉल हो गई है। अब तुम यहाँ जो भी काम करोगे उसका अब ये तुम्हारी CSS जो तुमने सीखी थी वही वाली लगा लेना। बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, मान लो तुम्हें चाहिए है लाइट ब्लू, अपने आप हो गया होगा। तुम यहाँ पे देखोगे अपने आप पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। और इससे फ़ायदा ये तुम्हें हर पेज में लगाना नहीं, क्योंकि पेज तो एक ही है। कंपोनेंट में तुम्हें इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैन में तो ऑलरेडी है। अब जैसे मान लो ऐप है, ऐप के अंदर एक और यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं साइब्रोम। बात समझना, साइब्रोम.css, और साइब्रोम को ऐप के अंदर कॉल करा लेते हैं। तो साइब्रोम को पहले बना लें हम यहाँ। तो यहाँ मैंने लिखा कॉस्ट साइब्रोम बराबर एरो ऐसा ऐसा, और यहाँ लिख दिया रिटर्न, और यहाँ लिख दिया क्या, वेलकम टू साइब्रोम। यहाँ लिखा H1 वेलकम टू साइब्रोम और भोपाल, और यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइब्रोम। ठीक है, साइब्रोम ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने कॉल कराया कहाँ, ऐप में। ऐप में कॉल करा रहे हैं, तो ऐप में कॉल कैसे कराना है, यहाँ पर आए इंपोर्ट क्या साइब्रोम फ्रॉम साइब्रोम, और साइब्रोम को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया साइब्रोम, ऐसा इंपोर्ट हो गया। अभी हमने देखा तो ये चीज़ हमको ऐसी दिख रही है ना। अब जैसे मान लो मुझे इसमें कुछ कलर करना है ऐप में, तो तुम इसके CSS में तुमने कुछ लिखा, मान लो जो भी CSS तुम सीखे थे पहले वही डाटा का कलर ऐसे लिखते हैं ना कुछ, क्या पिंक, जो भी ग्रीन गोल्ड, कोई भी कलर ले लो, ग्रीन ले लो। तो अब ये डाटा एक क्लास है। अब तुम्हें यहाँ पे करना, यहाँ इंपोर्ट थोड़ी करानी पड़ेगी, नहीं, बस तुम्हें कॉल कराना है क्लास नेम। पढ़ा था ना अपन ने, क्लास नेम बराबर डेटा, ऐसे कॉल करा लो बस।
जैसे HTML में हर पेज में कराते थे ना लिंक, वैसे नहीं करानी पड़ती। लिंक तो केवल एक ही जगह करानी है, कहाँ पे, मेन वाले में, और क्लास डायरेक्ट कॉल करा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा फायदा है। तो वो ग्रीन हो गया, इसको तुम्हें ऐड करना है तो इसके लिए अलग क्लास बना लो, एक क्लास बना लो, कुछ भी मतलब अब CSS थोड़ी सिखाएंगे हम तुम्हें, तो माई कलर नाम से मैंने एक क्लास बनाई, इसकी कलर तुमने कर दिया क्या, रेड। ये क्लास तुमने क्या सोच बनाई यहाँ, तो यहाँ तुम इम्पोर्ट थोड़ी ना कराओगे, तुम्हें डायरेक्ट कॉल बस कराना है। क्यों नहीं कराना इम्पोर्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया पेज एक ही रहता है इसमें, ये सारी कंपोनेंट है आपस में मिक्स होकर उस पेज के साथ सम्मिलित हो जाते हैं वर्चुअल डॉम के थ्रू, समझ रहे ना। पेज तो एक ही था, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लास नेम बराबर क्या था, माई कलर, ये क्लास को कॉल करा दिया, कॉल कराया तो अभी इसके साथ भी वैसे ही हो गया जैसा था। अभी देखो ये रेड कलर हो गया, समझ रहे बात। एक और कंपोनेंट होता तो कम से कम एक के अंदर एक 3 कंपोनेंट बना के एक्सटर्नल CSS के थ्रू कॉल करा के बताओ, करो एक्सटर्नल CSS। सर एक बार मेन दिखा दीजिए, क्या करना है सर? मैन में ऐसे लिंक देना है, बस यह है लिंक, मैन में लिंक देने का मतलब 3 कंपोनेंट बनाओगे, ऐप के अंदर साइब्रॉम, साइब्रॉम के अंदर कॉल भोपाल, भोपाल साइब्रॉम, और तीनों में अलग अलग क्लास और ID के थ्रू कॉल करा के बताओ। मतलब ये CSS अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, अलग से CSS फाइल बनाओ, कलर कॉम्बिनेशन करके बताओ। और CSS फाइल में तो तुम्हें पता है क्या करना है, मतलब CSS तो तुम सीख चुके ना यार, CSS सीख के तो यहाँ आए हो, तो हम तो तुम्हें तरीके बता सकते हैं ऐसे लगाते हैं CSS में लिखते क्या है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हम तुम्हें एक तरीका बता सकते, CSS फाइल को ऐसे लिंक करने का तरीका हो गया। अब CSS में जो क्लास या जो भी तुम बनाते हो वो सब बना के यहाँ कॉल करा लो, कॉल कराने का तरीका क्लास नेम हो गया बस। तो ये मेन फाइल में ये है तरीका, ऐसे लिंक कराते हैं बस, और कॉल कराने का तरीका क्लास नेम बराबर क्लास का नाम। बनाओ CSS, 2-3 नेस्टेड कंपोनेंट बनाओ और उसके अंदर CSS कॉल करा के बताओ। चलो इसका हो जाए तो बता देना। तो बनाना तो है। कुछ भी 3 कंपोनेंट बनाओ, उसमें कलर वलर कुछ भी करो, CSS में कॉल करा के दिखाओ। मतलब ये देखना कि तुम अटैच कर पा रहे हो कि नहीं, बनाना कुछ नहीं है, डाटा लिखना है, उसका कलर कॉम्बिनेशन करना, तीनों में अलग अलग।
बन गया, बना सभी का। हाँ सही है, एक्सटर्नल सी एस एस लगाए ना, सही है। इस लड़के ने कर लिया लो। हम सी एस एस थोड़ी ना सिखाएंगे, सी एस एस हम तो तुम्हें केवल अटैच करना बताएंगे, सी एस एस तुम्हें करनी है। कैसे किया? एक्सटर्नल। हाँ ठीक है, हमें बस ये चेक करवाना तुमसे सी एस एस लगाना आ रही कि नहीं, क्योंकि जब तुम 1.5-2 महीने में सी एस एस नहीं सीख पाए तो यहाँ क्या सी एस एस सीखोगे? छोटा सा डब्बा नहीं बना पाए, कैसे किया? एक्सटर्नल सी एस एस, ठीक है। हुआ? अब तीसरी इमेज चाहिए, तो 3 इमेज फिर से इंपोर्ट कर रहा है। इसका नाम रख लिया BPL, कुछ भी नाम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ from /images फोल्डर के अंदर A3.jpeg ये इमेज थी, इसको दिखाना है, यहाँ पे दिखा दी। यहाँ पे दिखाना है img स्पेस src बराबर इमेज का नाम क्या है, BPL, और इसको भी पढ़ने बंद। तीनों इमेज थी जो मैंने सोर्स के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर डाली। तो ये पाथ तुम्हें एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कैसे देते हैं, है ना। और ये इमेज हमने ऐसे दिखा दी, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, जैसे देते हैं वैसे आ गए। बस ध्यान क्या रखना, यहाँ पे एक्चुअली इम्पोर्ट होकर वो इसमें इन वेरिएबलों में आ जाती है कैसी भी। तो वेरिएबल, ये वेरिएबल के नाम में कुछ भी हो सकते हैं, और उनको दिखा दिया। 3 इमेज ऐसे दिखाओ मुझे, 3 इमेज। अब देखना जो थोड़ी स्मार्ट और पढ़े लिखे टाइप की जो है ना, जिनका IQ लेवल अच्छा, वो जल्दी कर लेंगे, कुछ लोग फंसे रहेंगे, ऐसा रहता है, कुछ लोग नहीं कर पाते जल्दी। तो ये यही है, यही दुनिया है, चली रही है ऐसी। करके बताओ, कम से कम 3 इमेज रखो और मुझे डिस्प्ले करके बताओ कोई सी भी। इमेजेस सोर्स फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर रखोगे। तीन इमेज रखो और वो करके बताओ, क्योंकि कल की क्लास मिस मत करना। कल अपन पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। क्या करो ना, क्या कर रहे हो? नहीं आया समझ में, नहीं आया तो फिर करो। उसमें देखना क्या होता है, सिंपल लिखिए। तो तुम यू इमेज लिख दो, यू इमेज, इसमें क्या है, वेरिएबल का नाम है। हाँ कुछ भी लिख दो। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तो सचिन लिख दो। वो वाला नाम अपन ये इमेज के आगे सोर्स में अंदर लिख देंगे, इसमें ब्रैकेट। हाँ एक्चुअली ये खाली बर्तन है, इसमें आके इमेज स्टोर हो जाती है। ठीक है सर। तो दिखा दिया, उसका नाम कुछ भी ले लो। जैसे तो मैंने लास्ट का BPL ले लिया ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि मैंने BPL नाम ले लिया, इसलिए तो लिया था BPL। तुम इंदौर ले लो, तो पंखा ले लो, फैन ले लो, गिलास ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करो जल्दी भैया, ये तुम करके बताना ये इमेज वाला, ठीक है। और तुम ही दिखाओगे सबसे पहले। तरीका है जो तुम सीख के आए थे पुराना, ऊपर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती इसमें। नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक पाथ है। ये उन्हीं इमेज के लिए होता है जो बाहर पब्लिक में रहते, क्योंकि बाहर HTML में जाके HTML पेज तो बाहर ही था ना हमारा, इसलिए ऐसे बात है ना। और तुम आओगे तो ऐसा, ये दोनों तरीके होते हैं। अब दोनों तरीके सीखने की जरूरत क्यों है? कई बार कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं पब्लिक में रखो, कई बार बोलता है सोर्स में रखो, इससे दोनों ऐसे ये दोनों इनकी फ़ोटो खींच लो, ये बनना चाहिए। लेकिन कई लोग से ये इम्पोर्ट वाला बना लेंगे, कई लोग क्या ये जो पुराना सीख के है वो भी नहीं बनेगा, ऐसे भी लोग हैं कई नहीं बनेगा।